नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वीडियो रहने वाली है अगेन एनडीए पुणे के बारे में। एनडीए पुणे ग्रुप सी जो सिविलियन की वैकेंसी निकली है अभी, और जिसका लास्ट डेट 16 फरवरी को है, और आज से 2 दिन आपके पास बची है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईमेल का प्रॉब्लम आ रहा था, ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि अब जो है वो ईमेल पे ओटीपी आना शुरू हो गया है। और अगर आपके पास अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रात में 11 बजे के बाद ट्राई करें, क्योंकि सर्वर बहुत स्लो चल रही है दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म में। और पिछली बार जो था वो अभी मेरे पास डाटा आया है कि अभी तक जो है करीबन 4 लाख फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार 6 लाख टोटल फॉर्म गए थे, लेकिन अभी तक 4 लाख फॉर्म भरा चुका है। तो वैकेंसी भी इस बार पिछले बार से कम है, तो अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है सर्वर पे। तो प्लीज़ आप रात में 11 बजे के बाद ट्राई करें। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि मार्क्स और ग्रेड वाइज कैसे करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि दोस्तों, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है जिसका सीजीपीए है, जैसे किसी का 8.9 सीजीपीए है, 8.7 सीजीपीए है, तो वो ग्रेड में करके 8 पॉइंट के बाद लिखना चाह रहे हैं, तो पॉइंट के बाद जो है नंबर्स नहीं आ रही है। तो ऐसे दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप क्या करें कि आप जितना भी आपका सीजीपीए है, जैसे कि आपका सीजीपीए 8.5 है, तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं 9.5 से मल्टीप्लाई करके। अगर उतना आप 9.5 से जितना भी सीजीपीए है आपका, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लें और सीजीपीए निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज निकालने के बाद क्या है कि आपको दोस्तों टोटल जो मार्क्स है, जैसे 500 मार्क्स होती है, बहुत सारे बच्चों का जो है एडिशनल सब्जेक्ट भी रहते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 500 मार्क्स का ही आप टोटल करना है आपको। और 500 मार्क्स में जितना भी परसेंट आया आपका, जैसे आपने सीजीपीए को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, जो भी परसेंटेज आया आपको, उस परसेंट को आप क्या करेंगे, उतना परसेंट 500 का निकाल देंगे। और उसके बाद आप जो भी मार्क्स ऑब्टेंड है, मार्क्स ऑब्टेन करके, ग्रेड नहीं करना आपको, मार्क्स ऑब्टेन करना है, मार्क्स ऑब्टेन करके उसमें आप डाल दें। तो जितना परसेंटेज आएगा आपका, वो उस परसेंटेज को एग्रीगेट की जगह पे आप खुद से लिख सकते हैं, आपको ग्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप परसेंटेज में अगर डायरेक्ट डालते हैं टोटल मार्क्स 500 करके, और जितना परसेंट आया आपका उतना परसेंटेज एग्रीगेट डाल देते हैं, तो भी आपका जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मैंने गलती से ये डाल दिया मार्क्स, मैंने ये गलती से परसेंटेज डाल दिया। तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उस वेरिफिकेशन के दौरान बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जैसे कर्नल वगैरह के पोस्ट पे होते हैं। तो आप ये उम्मीद ना ही करें कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा किसी भी हाल में। आप अगर एफिडेविट भी बना लोगे तो भी वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो ऐसे लोग जो गलती किए हैं वो, अगर मैं बोलूँ कि आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपना, अगर आपको देना है एग्ज़ाम, तो आप एफिडेविट बना के इंडिया में आ सकते हैं एग्ज़ाम देने। अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, जो भी पोस्ट है उसके लिए ड्रेस है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इंडिया में सिविलियन के लिए सभी के लिए अलग अलग ड्रेस होते हैं, और आपको ड्रेस यहाँ पे ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ड्रेस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको ड्रेस मिलेगा, आप ड्रेस पहनोगे। और ये बताऊँ मैं आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 60 मार्क्स का हुआ था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको सीधा सीधा आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और आपको उसमें कंप्लीट करना है आपको सारे आंसर्स। एग्ज़ाम्स जो होगी ऑफलाइन होगी, आपको एनडीए में आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर जो भी बंदे का एडमिट कार्ड आ रहा है तो कृपया ये ध्यान में रखें कि आपको 5 से लेकर 6 दिन तक आपको यहाँ पे रुकना हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप अपना होटल वगैरह, एनडीए के आसपास बहुत सारे लॉज है, होटल्स हैं, तो आप उसको बुक करा सकते हैं। दूसरी तो बात दोस्तों, सिलेबस की बात बहुत सारे लोगों ने की थी कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, जो सिलेबस है वो बहुत ही नॉर्मल है। आपको अर्थमेटिक मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अर्थमेटिक का जितने भी टॉपिक्स है,
जो भी आप एसएससी जीडी के लेवल का जो भी आप टॉपिक्स है वो पढ़ के आएँ, अपना मॉक दे के आएँ। और एसएससी जीडी के लेवल का आपसे सारा पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आप खास कर तैयार करके आना, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। पिछली बार क्वेश्चंस क्या हुआ थे दोस्तों कि बहुत इजी पूछा गया था, क्योंकि 60 मार्क्स का ही एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें मॉडरेट तक का आपका जो क्वेश्चन है वो जा सकता है। तो ये अच्छी बात भी है आप लोगों को के लिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था। और क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो सबके लिए बराबर ही होते हैं। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका एक्यूरेसी सबसे बढ़िया रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि दोस्तों कि लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि आप जो है वो मॉडरेट तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बढ़िया से प्रिपेयर करके आए। मैं आपको बता चुका हूँ जो सिलेबस एसएससी जीडी की है। मैथ्स में सारे अरिथमेटिक्स पढ़ ले। अरिथमेटिक में आपका आपका आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये सारे स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स जो है अर्थमेट्रिक में आपको कंप्लीट करके आने हैं। और नंबर सिस्टम भी आप खासकर पढ़ लो, क्योंकि नंबर सिस्टम से भी इस बार क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं अगर बता दूँ आपको इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहने वाली है वो एंटो साइनो से रहने वाली है। तो एंटो साइनो मैंने पहले भी बताया था कि एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं एंटो साइनो। लेकिन अभी टाइम 1 महीने आपको दिया गया है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एसएससी जीडी का जितने भी या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, ये तीनों का जो क्वेश्चंस पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में, वो सारा जो साइनो एंटो पूछा गया है वो सारा आप पढ़ लें, तो आपके लिए इजी होगा। ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका एंटो साइनो से रहने वाला है, तो प्लीज़ एंटो साइनो को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत ही इजी आता है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ से रहती है। तो लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ अच्छे से पढ़ लें। कोई भी बुक हो आपके पास, एसएससी का जो प्रीवियस ईयर बुक है किरण पब्लिकेशन का, उससे कर सकते हो या मॉक दे सकते हो। लेटर और नंबर सीरीज़ आपको ज़रूरी है करना, सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर टाइम का जो रहता है क्वेश्चन की, अगर 1 घंटा है तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है क्लॉक के से रिलेटेड, तो वो भी पढ़ ले। फिर आपको सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड एंड रिलेशन, ये सारा कंप्लीट करना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो इसी से रहते हैं। इसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन के अलावा आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो लेटर और नंबर सीरीज़, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, और फिर आपका वाटर इमेज, फिर आपका मिरर इमेज, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में जो क्वेश्चन रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादातर जो वेटेज होता है वो स्टैटिक जीके का होता है, जिसमें आपसे डांस, कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और नोबेल प्राइज़ कितने को मिला, कौन कौन से लोगों को मिला, भारत रत्न कितने को मिला, किस किस लोगों को मिला, ये सारे अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स सब पढ़ लो आप। स्टैटिक में जितने भी चीज़ें होती है, जैसे डांस, डैम्स, रिवर्स, जो भी वाटरफॉल है, या जो आपका वेटलैंड्स है, या फिर आप जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक्स है, जैसे कि आर्मी डे, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जहाँ पे अगर आप मैथ्स पूरा बना जाते हो, रीजनिंग पूरा बना जाते हो, और मान लो कि आपने इंग्लिश भी बना दिया, तो जीके ऐसा चीज़ होता है जिसमें जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है वो क्या करेंगे, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो आपके लिए मैं सबसे बेहतर जो सजेस्ट करने वाला हूँ वो ये है कि आप लूसेंट का बुक उठाओ, और उसमें जो मिसलेनियस जो है एक चैप्टर है, मतलब एक हमारा सेक्शन है मिसलेनियस करके, उसको पूरा पढ़ जाओ। उसमें सारे स्टैटिक जीके दिया हुआ है, डांस रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड, और बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सभी चीज़ दे रखे हैं। तो सारे चीज़ को आपको पढ़ जाना है बढ़िया से, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे एनडीए में। और जॉब दोस्तों बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी है।
कुछ वो मैं आपको आगे बताऊंगा जॉब प्रोफाइल के बारे में। कुछ सेक्शन है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है, बट कुछ सेक्शन ऐसे भी है जहाँ पे बहुत आराम है। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो नौकरी है। आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए ये मत देखो कि कैसी जॉब है, क्या जॉब है। आपको सबसे पहले अगर आपको जॉब चाहिए, ये जो वैकेंसी है मैं आपको ये स्पेसिफाई कर दूं कि वैकेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको जॉब चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, जिन जो अभी जॉब के ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे उनके लिए जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब जाना चाहते हैं तो आप अपना सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जो आती है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी दें। अदरवाइज जो भी बच्चे हैं वो अगर जिनको जॉब चाहिए सिर्फ, तो बिना सोचे समझे फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे। और प्लीज़ मैं बताऊंगा आपको कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं हर पॉइंट पे आपको सपोर्ट कर सकूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।